नमस्कार, पाटिल एकेडमी ऑफ साइंस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 3 ये सॉल्व करने वाले हैं। देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारा एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए और जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए थैंक यू। तो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है लाइन L टचेस द सर्कल विद सेंटर O। ये लाइन L है जो सर्कल को P पॉइंट पे टच करती है। इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, जो हमें रेडियस दी है वो है 9 सेंटीमीटर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ OP? हमें OP का डिस्टेंस निकालना है। Y, व्हाट इज द डिस्टेंस OP? Y. If distance OQ equal to 8 centimeter, where does the point Q lie? Point Q कहाँ पे lie होता है? ये सेकंड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन, if distance OR equal to 15, OR हमें 15 दिया है सेंटीमीटर, how many locations of point R on line L? Point R ये line L पे कितने लोकेशन पे है ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन L क्या है? टेंजेंट। लाइन L टेंजेंट है और पॉइंट P पे वो सर्कल को टच करती है, लेकिन वो जो पॉइंट दिया हुआ है वो पॉइंट हम लेंगे सेंटर ऑफ द सर्कल। लाइन L इज ए टेंजेंट। हमने ये दोनों पॉइंट जोड़ दिए, OP डिस्टेंस जो हो गया वो हो गया 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस जो है ये OP क्या है? रेडियस। और रेडियस कितनी आ गई है? 9 सेंटीमीटर। तो OP अगर 9 सेंटीमीटर है, रीजन क्या देंगे? OP इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो पहले का आंसर हमारा हो गया। आंसर क्या दिया है? व्हाट इज द डिस्टेंस OP? हम यहां पे लिखते हैं डिस्टेंस OP इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। रीजन क्यों? क्या देंगे? डिस्टेंस OP इज ए रेडियस of a circle, therefore distance OP equal to 9 centimeter। ऐसे लिखते हैं OP is the same, OP is the radius of the circle, therefore distance OP equal to 9 centimeter। ये पहले का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है Y, रीजन हमने लिख दिया है यहाँ पे। If distance OQ equal to 8 सेंटीमीटर, अब डिस्टेंस OQ ये 9 सेंटीमीटर, ये टोटल डिस्टेंस जो है 9 सेंटीमीटर है सर्कल, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ पे आ सकता है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो पॉइंट है वो पॉइंट सर्कल के इनसाइड है, तो OP डिस्टेंस कितना है? 9 सेंटीमीटर। तो OQ ये डिस्टेंस हो गया OQ, पॉइंट Q लाइज ऑन द इनसाइड ऑफ द सर्कल। तो पॉइंट Q हम बता सकते हैं कि सर्कल के आउटसाइड में है, सर्कल पे है या सर्कल के इनसाइड में है। तो यहाँ पे 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट सर्कल के इनसाइड होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट Q lies inside the circle, reason distance OQ less than distance OP, therefore 8 less than 9। ठीक है, therefore point Q lies inside the circle। ये हम लास्ट में भी लिख सकते हैं इसका आंसर। therefore point Q lies inside the circle। ये हो गया आंसर। सेकेंड क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। डिस्टेंस OR इक्वल टू 15। हम यहाँ पे R डिस्टेंस ले लेते हैं, ये R, और ये R है 15 सेंटीमीटर। R हमें 15 सेंटीमीटर दिया है।
15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर, कितने लोकेशन पे पॉइंट आर ऑन द लाइन, लाइन पे है। एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम द पॉइंट पी, कितने डिस्टेंस पे है ये भी हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे भी हम आर पॉइंट लेते हैं और यहाँ पे भी आर पॉइंट लेते हैं। ये हो गया 15। अब यहाँ पे ट्राइंगल OPR, ट्राइंगल OPR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर OPR राइट एंगल ट्राइंगल है, हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम OR स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब OR 15 स्क्वायर इक्वल टू OP हमें क्या दिया हुआ है, 9 स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। 225 इक्वल टू 81 प्लस PR स्क्वायर, इधर ट्रांसफर करते हैं। 225 माइनस 81 इक्वल टू PR स्क्वायर। 15 में से 5 में से 1 माइनस करो 4, 12 में से 8 माइनस करो 4, यहाँ पे 1 इक्वल टू PR स्क्वायर। 12 इक्वल टू PR, देयरफॉर PR इक्वल टू 12। अब ये तो आंसर हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं कि पॉइंट R, आंसर हम लिखते हैं पॉइंट, रीजन क्या था, एट व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम बी फ्रॉम पॉइंट R, एट 12 centimeter, at 12 centimeter the point R on line L, at 12 centimeter the point R on line L, at दिया हुआ है लोकेशन, at how many location, there are 2 locations, there are 2 locations of point R, on line L। ये हो गया आंसर। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। In the adjoining figure, M is the center of the circle. M is the center of the circle, and say KL is a tangent segment. If MK equal to 12, MK हमें 12 सेंटीमीटर दी है, KL 6√3, KL 6√3. Then find radius of the circle and measure of angle K and angle M. एंगल K और एंगल M ये दोनों हमें फाइंड करना है। एंगल K एंड एंगल M। अब सबसे पहले गिवन में हमें क्या दिया है, से KL इज ए टेंजेंट। KL क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। ML इज ए रेडियस ऑफ द सर्कल। अब ये ML परपेंडिकुलर है KL पर, तो यहाँ पे L एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का। ये L एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। तो यही हमारा एक रीजन देते हैं सॉल्यूशन से KL is a tangent to the circle and ML is a radius of the circle. Therefore, angle
MLK इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का होगा। टेंजेंट थ्योरम रीजन हो गया। अब यहाँ पे MLK इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल MLK इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, MK स्क्वायर इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस KL स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब MK हमें दिया हुआ है 12 स्क्वायर, ML हमें दिया हुआ है द रेडियस ऑफ द सर्कल, KL हमें दिया है, ML फाइंड करना है, प्लस KL 6√3 144 इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 इंटू 3 144 इक्वल टू ML स्क्वायर प्लस 108, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे। 144 माइनस 108 इक्वल टू ML स्क्वायर 36 इक्वल टू ML स्क्वायर। 14 में से 8 माइनस करो 6, 4 में से 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 इक्वल टू ML, देयरफॉर ML इक्वल टू 6, ML हमको मिल गया 6। अब ML 6 है, हाइपोटेन्यूज 12 है, तो यहाँ पे ये जो K एंगल होगा वो K एंगल कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे हमारा 30 60 90 थ्योरम है, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री कौन सी है, ML इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूज MK। यहाँ पे हम रीजन लिखेंगे, रीजन कौन सा आएगा, यहाँ पे रीजन रहेगा अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री, देयरफॉर ML हमें दिया हुआ है 6 इक्वल टू हाफ, MK कितना है 12, देयरफॉर एंगल कौन सा रहेगा, K इक्वल टू 30 डिग्री, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 थ्योरम, 90 ट्रायंगल, 30 60 90 थ्योरम, ये 30 डिग्री का हो जाएगा। अब ये 30 का है और ये 90 का है, तो रिमेनिंग एंगल, देयरफॉर एंगल M इक्वल टू 60 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ ए ट्रायंगल, तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया है, इन द एडजॉइनिंग फिगर O is the center of the circle, say AB and AC are tangents, AB equal to R, tangent to the circle, R is the radius of the circle is R, radius हमें दी है R, length AB equal to भी हमें R दिया है। Prove that ABOC is a square, ABOC a square है, ये हमें प्रूव करके बताना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, OB एंड OC ज्वाइन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन OB एंड OC, हमने दोनों ज्वाइन कर लिए। प्रूफ में सबसे पहले AB और AC क्या है, sec AB is a tangent, sec AC is a tangent, जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा, sec AB
and say AC is a tangent. That AB लेंथ AB इक्वल टू क्या दिया है R, बट लेंथ AB इक्वल टू हमें R दिया है, therefore AB इक्वल टू AC इक्वल टू क्या होगा R. OB एंड OC क्या है, रेडियस. OB इक्वल टू OC रेडियस है. OB इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस, therefore AB इक्वल टू AC इक्वल टू OB इक्वल टू OC क्या होगा, R रेडियस. क्योंकि ये चारों साइड, ये R है, ये R हमने देख लिया, लेकिन ये भी R और ये भी R है, तो AB OC ये क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड कैसी है, इक्वल है. therefore एंगल OBA इक्वल टू एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन रहेगा टेंजेंट थ्योरम, ये हमने रीजन दे दिया. therefore quadrilateral ABOC is a square. स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड कैसी होती है, इक्वल, और अपोजिट साइड इक्वल होता है टू 90 डिग्री. 90 डिग्री के कैसे होता है, इक्वल होता है. अपोजिट एंगल की जो पेयर होती है इक्वल टू 90 डिग्री. ये हम रीजन यहां पे दे देते हैं. तो यहां पे हम लिखते हैं इन अ quadrilateral of all sides, in a quadrilateral all the sides are equal, all the sides are equal, and a pair of opposite angle is equal to 90 degree, then it is a square. ये हो गया आंसर. तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया. इजी क्वेश्चन है. चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, इन द adjoining figure quadrilateral ABCD is a parallelogram. If the circumscribe the circle with center T, point E, F, G, H are touching points. हमें टचिंग पॉइंट्स दिए हैं E, F, G, H. A इक्वल टू 4.5, B 5.5, फाइंड AD. हमें AD की लेंथ फाइंड करनी है. अब यहाँ पे आपने देखा होगा कि AE एंड AH लेंथ है 4.5, BE एंड BF लेंथ है 5.5, DH एंड DG इसकी लेंथ नहीं दी है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, X. CG एंड CF नहीं दिया है, तो हम क्या लेंगे, Y. ऐसे हमने लेंथ दी. अब यहां से पॉइंट A से सर्कल पे AE एंड AH सेगमेंट ड्रॉ किए. ये AE और AH ये सेगमेंट को हम क्या कहेंगे, टेंजेंट. एक सर्कल के एक्सटीरियर पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी. रीजन, अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल. अब यहां पे हम लिखते हैं AE इक्वल टू AH. AE इक्वल टू AH 4.5. BE equal to BF. BE equal to BF equal to 5.5. DH equal to DG. DH equal to DG equal to हम क्या लेंगे, X, जो हमने एज्यूम किया है. CF CG. CF equal to CG equal to हम क्या लेंगे, Y. रीजन हम देते हैं टेंजेंट ड्रॉन from exterior point.
एक्सटीरियर, ये हमने रीजन दे दिया। अब ए बी सी डी क्या है? क्वाड्रिलैटरल। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, इज ए पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड कैसी होती है? इक्वल। ए बी इक्वल टू डी सी, ए बी इक्वल टू डी सी, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी क्या है? ए बी ए प्लस ई बी, ए प्लस ई बी इक्वल टू डीसी हमें क्या दिया है? डीजी जीसी, डीजी प्लस जीसी। देखिए ए बी क्या है? ए बी ए प्लस ई बी, डीजी डीसी हमें दिया है डीजी प्लस जीसी। यहां पे 4.5 प्लस ई बी कितना दिया हुआ है? 5.5 इक्वल टू डीजी कितना है? डीजी एक्स प्लस वाई कितना हो गया? यहाँ 5 5 0 6 प्लस 4 10 10 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब से हम यहां पे सॉल्व करते हैं एडी एंड बीसी। AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC। AD क्या दिया हुआ है? AH प्लस अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, AH प्लस HD, BC BF प्लस FC, ये दिया हुआ। AH 4.5 प्लस HB X, BF 5.5 प्लस FC Y, X Y को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस Y इक्वल टू 5.5, 4.5 को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, माइनस 4.5, X माइनस Y इक्वल टू 1, इक्वेशन 2। From equation 1 and 2, equation 1 minus equation 2। अब equation 1 क्या है हमारा? x plus y equal to 10, equal to 10, x minus y equal to 1, प्लस करेंगे यहाँ पे हम equation 1 प्लस इक्वेशन 2, y y कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे? 2x इक्वल टू 11, x इक्वल टू 11 अपॉन 2, therefore x इक्वल टू 5.5, सॉरी हाँ 5.5, x इक्वल टू 5.5। अब हमें x की वैल्यू तो मिल गई, हमें क्या निकालना है अभी? AD, therefore AD इक्वल टू, हम AD की लेंथ निकाल लेते हैं। therefore जो हमें फाइंड करना है AD इक्वल टू AH प्लस HD, AH 4.5 प्लस HD, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 5.5 इक्वल टू 10, AD इक्वल टू कितना आया? 10। तो AD की लेंथ हमें मिल गई 10। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया और क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप अच्छी तरह तैयार करिए। अब यहां तक तो हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है इन द एडजॉइनिंग फिगर सर्कल विद सेंटर M
circle with center M touches the circle with N, touches the circle with N at point T, point T पे टच कर रहा है. Radius of RM touches the smaller circle, radius of RM touches the smaller circle at S, S में टच कर रहा है. Radii of circles are 9 cm and 2.5 cm. Radius दिए हमें TM 9, MR 9 and smaller circle की radius है NS equal to 2.5 cm. Find the answers of the following questions. Hence, find the radius. MS ratio SR. Find the length of sec MT, MN and angle NSM. ये हमें फाइंड करना है. तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं रेडियस. देखिए MT, MT क्या है? रेडियस है, रेडियस ऑफ अ लार्जर सर्कल. तो MT इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 9. MT इक्वल टू 9. MT अगर रेडियस है तो MR ये भी क्या हो जाएगी? रेडियस. MR is also radius, but MR touches the circle, smaller circle at point S. So MR is a tangent. MR हम क्या लेंगे? Tangent. अगर MR tangent है तो यहाँ पे जो एंगल होगा वो एंगल होगा 90 डिग्री का, क्योंकि यहाँ पे NS परपेंडिकुलर है. कहाँ पर? MR पर. तो यहाँ पे NSM जो एंगल हमको पूछा है वो एंगल हो जाएगा 90 डिग्री का. टेंजेंट थ्योरम रीजन हम लिख लेंगे. अब उसके बाद हम सॉल्व करते हैं अभी ये क्वेश्चन. सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सबसे पहले MT लिख लेते हैं हम. MT इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. रीजन क्या है? रेडियस of larger circle, radius of larger circle. अब MT equal to MN plus NT, MN plus NT. MT कितना है? 9. ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी. तो यहाँ पे MN plus NT कितना आएगा? 2.5. रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल. 9 minus 2.5 इक्वल टू MN कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0. मीन्स 6.5 इक्वल टू MN. Therefore MN इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर. ये हो गया. MN हमें मिल गया यहाँ पे 6.5. MN की लेंथ हमें पता है 6.5. अब यहां पे लेते हैं. उसके पहले MR. सेक MR क्या है? टेंजेंट. टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल स्मॉलर सर्कल. अब ये स्मॉलर सर्कल के लिए क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा. तो यहाँ पे NS is the radius of smaller circle. Smaller circle. Therefore NS perpendicular MR. Therefore angle NSM equal to 90 degree. Reason tangent theorem. रीजन हम क्या लेंगे? टेंजेंट थ्योरम. तो NSM एंगल हमें पता हो गया 90 डिग्री का है. अगर ये 90 डिग्री का है तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम. ट्रायंगल NSM is a right angle triangle. By using Pythagoras theorem NSM region NM
m स्क्वायर इक्वल टू ns स्क्वायर प्लस ms स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। रीजन हमने लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे nm हमें दिया है 6.5 स्क्वायर इक्वल टू ns कितना आएगा 2.5 स्क्वायर प्लस ms स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं हम। .5 25.42 minus 25 6.25 इक्वल टू ms स्क्वायर हो गया। अब 42 में से 6.5 अगर माइनस करते हैं तो 36.00 इक्वल टू ms स्क्वायर। 6 इक्वल टू ms, therefore ms इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। हमें ms भी मिल गया, ms 6 सेंटीमीटर आ गया। अब ms अगर 6 सेंटीमीटर है तो हमें rs यहाँ पे निकालना है, m की 9, mn 6.5। अब यहाँ पे हम निकालते हैं mr इक्वल टू क्या हो जाएगा ms प्लस sr। mr कितना है 9, mr 9 क्यों है? क्योंकि ये रेडियस है इसलिए वो 9 सेंटीमीटर है। इक्वल टू ms 6 प्लस sr। 9 माइनस 6 इक्वल टू sr। 3 इक्वल टू sr, therefore sr इक्वल टू 3। SR हमें दिया हुआ है SR3। अब हमें रेडियस निकालनी, रेशियो निकालना है MS/SR। हमें यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है, MS/SR। therefore MS/SR MS/SR इक्वल टू MS कितना है 6 अपॉन SR कितना है 3 इक्वल टू 2/1। therefore MS/SR इक्वल टू 2:1। ये हमें आंसर मिल गया। रेशो हमारा आ गया 2:1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। MS/SR इक्वल टू 2:1। इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है। आप इस क्वेश्चन को, जैसे आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 से आगे सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो, अगर ये टीचिंग हमारा आपको अच्छा लगा तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।